मिलेट्स भारतीय कृषि का प्रमुख उत्पाद रहा है और लंबे समय तक अनाज के तौर पर भी इस्तेमाल होता रहा है। भारत के कई क्षेत्रों में आज भी एक बड़ी जनसंख्या मिलेट्स का उपयोग खाद्यान्न के किसी न किसी रूप में करती है। भारतीय परंपरा में शामिल रहे मिलेट्स में आवश्यक विटामिन, खनिज, प्रोटीन और फाइबर भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं और वैज्ञानिक शोध के अनुसार मिलेट्स आहार मधुमेह, मोटापे जैसे कई शारीरिक विकारों में लाभकारी पाया गया है। भारत सरकार की पहल पर अब संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में घोषित किया है। G20 की अध्यक्षता के साथ वैश्विक हित में भारत की ये पहल भी उल्लेखनीय है। इसी कड़ी में पिछले दिनों वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रयोगशालाओं द्वारा CSIR इनोवेशंस ऑन मिलेट्स समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शामिल केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने CSIR के इस प्रयास की सराहना की और मिलेट्स की उपयोगिता पर बोलते हुए कहा कि योग के बाद अब मिलेट्स को वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय बनाने का समय है। We are on track to make up for the last 50-60 years, as was being mentioned, I think, by Ankush. It is also time to realize the huge resource that we had amongst us, but which remained underutilized or unutilized. And also for a country like India, which has always faced issues related to food in one way or the other. Just before independence, we had famine. Then soon after independence, in the earlier years, we had the issue of food scarcity. Gradually, we became food sufficient, but we didn't become nutritional. So I think it's also important to understand overcoming food scarcity does not necessarily mean overcoming malnutrition or undernutrition. समारोह के दौरान केंद्रीय मंत्री ने CSIR द्वारा मिलेट्स पर आयोजित एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और मिलेट्स पर एक डेस्कटॉप कैलेंडर भी जारी किया। प्रदर्शनी में CSIR केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान सहित अन्य प्रयोगशालाओं में विकसित उत्पादों और प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन किया गया, जिनके द्वारा मिलेट्स पर विकसित प्रौद्योगिकियों को लेकर लोगों को जागरूक किया जाएगा और उन्हें हितधारकों तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। मिलेट्स ज्ञात 12 प्रकारों में से 10 भारत में उगाए जाते हैं, जिनमें मिश्रित कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इसका पाचन धीमी गति से होता है और इसलिए कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स रक्त शर्करा के स्तर के लिए फायदेमंद होता है। भारत सरकार की इस पहल से न सिर्फ भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर मिलेट्स की खपत दोबारा बढ़ेगी और इससे खासकर भारतीय किसानों की आय में वृद्धि होगी। So we all have heard about millets, but it was a part of our traditional diets. हम सभी ने मिलेट्स के बारे में सुना है, लेकिन यह हमारे पारंपरिक और वैदिक विज्ञान का हिस्सा था और पिछले 5 से 6 दशकों से हमारी प्लेटों में बाजरा और अन्य मिलेट्स अनाज कम हुए हैं और दूसरे अनाज ज्यादा हुए हैं। अब समय है हम इसे फिर से खोज रहे हैं। भारत सरकार 2018 से इस पर जोर दे रही है, जब इसे बाजरा का राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। तभी से हमारे पोषण और स्वास्थ्य लाभों को फिर से खोजना शुरू किया और वे हमारे स्वास्थ्य के लिए कितने सुरक्षित और अच्छे हैं इत्यादि। And how safe they are, how good they are for our health and so on and so forth. CSIR द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों और अधिकारियों, नियामक निकायों, CSIR संस्थानों के निदेशकों, वैज्ञानिकों, छात्रों, औद्योगिक भागीदारों सहित 600 से ज्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। आपको बता दें, मिलेट वर्ष कार्यक्रम को दुनिया के 72 अन्य देशों का समर्थन हासिल है।